हेलो फ्रेंड्स, ऐसी सज़ा न दो, तीन औरतें तीन कहानियाँ। अब भी वो दिन याद आता है तो जी कांप जाता है। इन दिनों मेरे बेटे समीर की उम्र 11 बरस थी और वो छठी क्लास का तालिबे इल्म था। मेरा बेटा क्लास में सबसे ज़्यादा होशियार और लायक था। एक रोज़ हमारे घर में मेहमान आए और रात तक रहे। इनके 7 बच्चे भी थे। समीर स्कूल का काम ना कर सका क्योंकि मैंने इसको सौदा सल्फ लाने के लिए बार बार घर से भेजा था। इस तरह इसका वक्त ज़ाया हुआ। रात को थक कर जल्द सो गया कि इसको जल्द सो जाने की आदत थी। अगले रोज इसने कहा कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता क्योंकि होमवर्क उसने नहीं किया था, टीचर से डांट पड़ जाएगी। तभी मैंने कहा कोई बात नहीं, डांट खा लेना मगर स्कूल जरूर जाओ, नागा मत करो। वो खुद भी नागा करना नहीं चाहता था। इस दिन इसे ना जाने क्या हुआ कि इसका दिल बिल्कुल भी जाने को आमादा ना था। बहरहाल मैंने मजबूर किया कि वो जरूर स्कूल जाए। तभी बादिल नखवास्ता तैयार हो गया और चला गया, लेकिन काफी लेट पहुंचा था। इस वक्त दुआ हो चुकी थी और बच्चे क्लासों में जा चुके थे। वो बस्ता गले में लटकाए भागा भागा स्कूल गेट पर आया तो चपरासी ने स्कूल में दाखिल होने से रोक दिया, क्योंकि हेडमिस्ट्रेस की हिदायत थी कि लेट आने वाले बच्चों को अंदर आने ना दिया जाए, बल्कि गेट से वापस कर दिया जाए ताकि डिसिप्लिन खराब ना हो। मेरे बेटे ने काफी मिन्नत की मगर चपरासी ने एक ना सुनी और स्कूल गेट बंद कर दिया, ये कहकर कि मैडम का हुक्म है, अब तुम इतनी देर से क्लास में जाओगे तो मैडम मुझ पर नाराज होंगी। समीर वापस पलटने पर मजबूर हो गया। जब वो सड़क पर आया सोचने लगा वापस कैसे जाऊं, माँ खफा हो जाएगी। असल बात ये थी कि जब मैंने इसको हर हाल में स्कूल जाने का कहा तो वो बस्ता खोलकर स्कूल का काम करने बैठ गया था। तभी मैं कहती रह गई कि उठो और तैयारी करो वरना लेट हो जाओगे, अब होमवर्क करने का टाइम नहीं है। मगर अहानत से बचने इसने मेरी बात ना सुनी और जल्दी जल्दी होमवर्क पूरा करने के बाद ही यूनिफॉर्म पहना और नाश्ता किए बगैर घर से निकल गया। जो बस इसके स्कूल जाती थी वो हमारे घर के पास से मिल जाती थी। खुशकिस्मती से वही मखसूस नंबर की बस स्टॉप पर खड़ी थी। वो दौड़कर इसमें चढ़ गया। इसको उम्मीद थी जब स्कूल पहुंचेगा तो असेंबली हो रही होगी, मगर बस भी रास्ते में 2-4 मुसाफिर उठाने को ब्रेक लगाती चली गई। यूं और ज्यादा देर हो गई। चपरासी तो गेट लॉक करके चला गया, मगर कुछ देर तक स्कूल के बाहर वो खड़ा यही सोचता रहा कि अब क्या करे। घर जाने का मतलब था माँ की खुशमुखी निगाहें का सामना करना पड़ना होगा। इसने सोचा कि मेरी माँ यही समझेगी कि मैं रास्ते से ही लौट आया हूँ। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता स्कूल के सामने फैले ग्राउंड की तरफ चला गया, जहाँ कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे थे। वो इनको खेलते हुए देखने लगा। काफी देर वो खेल देखने में महव रहा। थोड़ी देर में वहाँ एक बंदूकची आ गया, जिसके पास निशाना लगाने वाला बड़ा सा गत्ता था जिस पर गोल दायरा बना हुआ था। लड़के अपना खेल छोड़कर इसकी जानिब लपके। निशानाबाजी का ये खेल भी बड़ा दिलचस्प था। बच्चे बंदूकची को चंद सिक्के देते और वो बंदूक में छर्रे भरकर लड़के के हवाले करता। वो बारी बारी सामने रखे बोर्ड पर रंग बिरंगे गुब्बारे को निशाने पर लेते। ये ऐसा दिलचस्प और दिल मोह लेने वाला मंजर था कि समीर इस इब्तिदा को भूल गया कि घर भी जाना है। ये उम्र ही ऐसी होती है, खेल बच्चों का ध्यान पकड़ लेते हैं और इनको वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं होता। समीर भी इसी उम्र में था, बस वो खेल देख रहा था। लड़कों के पैसे खत्म हो गए, वो अपनी अपनी राह हो लिए। तभी समीर को ख्याल आया कि इसकी जेब में भी कुछ पैसे मौजूद हैं, क्योंकि इसने 3 दिन से अपना जेब खर्च जमा किया हुआ था। इसने जेब में हाथ डाला, जितने रुपए थे निकाल लिए और निशानाबाजी करने लगा, यहाँ तक कि रकम तमाम हो गई। बंदूकची ने अपना गत्ता और बंदूक कंधे पर लटकाई और चलने को हुआ तो समीर को होश आया कि इसने भी तो घर जाना है। इसने घबराकर तमाशे वाले से पूछा, तुमको मालूम है इस वक्त क्या बजा है? कलाई पर बंदी घड़ी पर नजर डाली और बंदूकची बोला, ओह ये तो बंद हो गई है, मैं आज इसको चाबी देना ही भूल गया। इन दिनों घड़ियों में सेल नहीं डलते थे बल्कि इनमें चाबी भरी जाती थी। इस शख्स ने देखा कि लड़के के चेहरे पर परेशानी के आसार उभर आए हैं। वो समझ गया कि ये स्कूल से भागा हुआ है, इसीलिए घर जाने से कब टाइम पूछ रहा है। वो बोला, ऐसा करो कि तुम यहाँ खड़े रहकर निशाना लगाओ, मैं तुमसे पैसे ना लूँगा। मैं सामने इस कुटिया तक जाता हूँ, वहाँ मेरा भाई रहता है, मुझे प्यास लगी है, पानी की बोतल लाता हूँ और टाइम भी पूछ लूँगा। घबराना नहीं, बस मेरे सामान का ध्यान रखना। मैं अभी गया और अभी आया। ये कहकर इसने भी छर्रे वाली बंदूक मेरे लख्ते जिगर को थमा दी और खुद कुटिया की जानिब दौड़ लगा दी जो सामने नजर आ रही थी। लाख सियाना सही, बच्चा फिर भी बच्चा होता है। बंदूक हाथ में आते ही वो फिर से निशानाबाजी में मसरूफ हो गया, यहाँ तक कि थक गया, छर्रे भी खत्म हो गए। इसको जमाइयाँ आने लगी, प्यास भी महसूस होने लगी। इसने कई बार कुटिया की तरफ देखा, कोई आता दिखाई भी ना दिया। थोड़ी देर इंतजार की अजियत सहने के बाद वो निशानाबाजी का सामान वहीं छोड़कर सड़क की तरफ जाने को हुआ। इसको अंदाजा हो गया कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है और अब इसको घर चले जाना चाहिए। सड़क से बस पर चढ़ते बैठे
चढ़ बैठेगा तो वक्त पर घर पहुंच जाएगा। अभी 2 कदम ही चला था कि बंदूकची आ पहुंचा और बोला, तुम कहाँ जा रहे थे मेरा सामान छोड़कर? अपने घर जा रहा हूँ, समीर ने जवाब दिया। इस वक्त कैसे जाओगे? स्कूल की तो कब की छुट्टी हो गई है। अब दोपहर के 3 बज रहे हैं, जबकि स्कूल की छुट्टी 2 बजे हो जाती है। मैं जानता हूँ तुमको तो काफ़ी देर हो गई है। हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या पैदल जाओगे? नहीं, बस पर सामने सड़क से मिल जाएगी। बस का किराया तुम्हारे पास है? नहीं। समीर को दफतन याद आया कि इसने तो सारे पैसे निशानेबाजी में लगा दिए थे। तभी नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा, ऐसा करो कि तुम मेरे साथ इस कुटिया तक चलो, वहाँ मेरे भाई का रिक्शा मौजूद है, वो तुमको तुम्हारे घर छोड़ देगा और किराया तुम अपनी अम्मी से लेकर इसको दे देना। समीर मुतफिक्र हुआ। बंदूकची सही कह रहा था, बगैर किराए वो बस पर नहीं जा सकता था। तभी इस चालाक आदमी ने मेरे बेटे को बातों में लगा लिया और इसके साथ कुटिया तक जाने पर राजी हो गया, जहाँ एक रिक्शा खड़ा नजर आ रहा था। मेरे शौहर 3 बजे तक घर आ जाते थे और समीर बाप से बहुत डरता था। इसने सोचा और देर हुई तो वालिद से मार ही ना पड़ जाए। क्या बताएगा क्यों देर से घर पहुंचा है। बस इसने इसी में आफियत जाने के रिक्शे में घर चला जाए। इसको सोचता देखकर इस शख्स ने कहा, बेटा टाइम ज़ाया मत करो, पहले ही तुमको बहुत देर हो चुकी है, बस अब तुम जल्दी घर चलो। बस में जाना चाहते हो तो चले जाओ और किराया मुझसे ले लो। बस पर चले जाओ, लेकिन बस में और भी तुमको देर हो जाएगी। बेहतर है कि मेरे भाई के रिक्शे में चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। बच्चे ने इस आदमी की बात का एतबार कर लिया और वो रिक्शे में बैठ गया। रिक्शे वाले को घर का पता बता दिया। जो ही वो रिक्शे में बैठा, बंदूकची ने पानी की बोतल इसको थमा दी और कहा, अगर प्यास लगी है तो पानी पी लो। प्यास तो वाकई इसको लग रही थी, क्योंकि बहुत देर तक गर्मी में वो मैदान में खड़ा रहा था। इसने बोतल मुंह से लगा ली और सैर होकर पानी पिया। पानी ठंडा था, लिहाजा इसे प्यास बुझाने का लुत्फ आ गया, लेकिन इसके बाद ना जाने क्या हुआ इसे नहीं मालूम। जब होश आया तो वो रेलगाड़ी के डब्बे में मौजूद था, जिसमें सवारियां ना थीं, बल्कि बस 2 शख्स इसके पास बैठे थे। दरअसल ये स्पेशल डब्बा था जो इन्होंने रिजर्व करा लिया था। समीर घबराया, लेकिन वो समझ गया कि ये लोग इसको अगवा करके ले जा रहे हैं। इसने कब लजी ऐसे वाक़यात और बातें सुन रखी थी और एक ज़हीन लड़का था वो। सोचने लगा, शोर मचाया तो ये लोग इसको खामोश कर देने का इंतज़ाम भी जानते होंगे। ये सारा काम सोच समझकर करना होगा, इसको भी सोच समझकर ही रहना होगा। जब गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई तो वो जान गया कि स्टेशन आ गया है। तभी इसने टॉयलेट जाने का इशारा किया। इनमें से एक इसको टॉयलेट ले गया और खुद बाहर खड़ा हो गया। टॉयलेट दरवाजे के करीब था। रेलगाड़ी ठहरी हुई थी। इसने गर्दन निकाली, देखा सामने स्टेशन है जिस पर मियाँ चुन्नू लिखा हुआ है। इसको याद आया कि इसकी खाला मियाँ चुन्नू में रहती हैं और पिछली छुट्टियों में वो माँ के साथ इसके घर जा चुका था। ये खाला स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी। इसे स्कूल का नाम भी याद था। बस टॉयलेट से निकलते ही इसने पीछे मुड़कर देखा और निगरानी करने वाले की परवाह किए बगैर रेल से बाहर छलांग लगा दी। वो रेल के खुले दरवाजे पर से कूद पड़ा था। इसे चोट तो आई थी, मगर इसने परवाह ना की और दौड़ लगा दी। वहाँ मौजूद लोग इसको हैरत से देख रहे थे और निगरान घबराकर वहाँ से हट गया था। सामने बहुत से लोग सामान उठाए जा रहे थे। वो इनके दरमियान से होता हुआ न जाने किस सिम भाग रहा था कि बैरूनी गेट पर रेलवे के एक सिपाही ने इसको रोक लिया। समीर का सांस फूल गया, वो बात ना कर पा रहा था। रेलवे का सिपाही इसको एक रेलवे ऑफिसर के पास ले गया। इसने अपने ऑफिस में बिठाकर पानी वगैरह पिलाया। समीर का सांस बहाल हुआ तो इसने ऑफिसर को अहवाल बताकर कहा, मेरी यहाँ खाला रहती हैं, फला स्कूल की हेड मिस्ट्रेस हैं, आप मुझे इनके पास पहुँचा दीजिए। यूँ मेरा लख्त जिगर बदनसीबी के आखिरी दहाने से लौटकर अपने माँ बाप की पुरशफ़क़त जन्नत के साए तले लौट आया। क्या बताऊं, जब समीर घर ना लौटा इसके बाद के 2 दिन हमने कैसे गुजारे। अपने बेटे की जुदाई को मैं जीते जी का जहन्नुम कहूँ तो बेजा ना होगा। इस वक्त को कोसती थी जब मैंने इसको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा था। स्कूल से भी पता किया, लेकिन चपरासी ने भी ये डरकर ना बताया कि वो आया तो था, मगर इसने समीर को स्कूल के अंदर जाने ना दिया था, बल्कि गेट से ही लौटाकर गेट बंद कर दिया था। मैं आज भी इस वाक़ये के बारे में सोचती हूँ तो जहन खिलफिशार का शिकार होने लगता है। अगर मेरा बच्चा हाजिर दिमागी से काम ना लेता, अगर वो जुर्रतमंद और ज़हीन ना होता, तो शायद वो इन जालिमों के चुंगल से कभी ना निकल सकता। खुदा जाने वो सफ़ाक इंसान इसका क्या हशर करने वाले थे। सोचती हूँ स्कूल की सरबरा से कहूँ कि कमसिन बच्चों को लेट आने पर सज़ा ना दिया करें, बल्कि इनके वालिदैन को बुलवाकर सरजनिश किया करें। मुमकिन है कि लेट आने का सबब इनके घर वाले हों या कोई और वजह रही हो। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।